Hello bachcho, let's read this question. The question says, for irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is option A, delta U not equals to 0, delta S total not equals to 0. Option B, delta U equals to 0, delta S total not equals to 0. Option C, delta U not equals to 0, delta S total equals to 0. Option D, delta U equals to 0, delta S total equals to 0. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक आइडियल गैस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में, तो इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डेल्टा यू एंड डेल्टा एस टोटल फॉर एन आइडियल गैस under isothermal condition undergoing irreversible expansion। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आइडियल गैस का अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशंस में, तो उसका डेल्टा यू जो है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एस टोटल जो है दैट इज चेंज इन द एंट्रोपी, वो क्या होता है। तो यहाँ पे एक आइडियल गैस में डेल्टा यू दैट इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, वो हम जानते हैं इक्वल्स टू होता है NCV dt। तो यहाँ पे ये dt जो है आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए, आइसोथर्मल कंडीशंस मतलब क्या है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर उसका होता है आइसोथर्मल कंडीशंस मतलब। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 या फिर T इनिशियल जो होता है T फाइनल भी वो ही होता है। तो यहाँ पे dt जो है हमारा वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर dt इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ से हमारा डेल्टा U जो है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी 0 बन जाता है। सो फॉर दिस रीजन यहाँ पे आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो रहा है। पर अगर हम ये डेल्टा एस देखें इस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस ऑफ एन आइडियल आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर हो रहा है एक आइडियल गैस का, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, हम जानते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो हम क्या जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो एंट्रोपी होता है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, दैट इज इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये होता है मतलब यहाँ पे रैंडमनेस प्रोसेस में होंगे, और रैंडमनेस अगर प्रोसेस में है तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, इसका एंट्रोपी होता है डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एस टोटल इज greater than 0 and therefore it is not equals to 0। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, that is delta u equals to 0 and delta s total is not equals to 0। Therefore the final answer for this question is option B, delta u equals to 0, comma delta s total is not equals to 0। Hope you have understood it well. Best of luck.